नेक्स्ट 126, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। ये आपको आई थिंक अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एडिशन के बारे में कि 1 इक्विवेलेंट एच बी आर आप ऐड कर रहे हो। अब एच बी आर कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है और मेजर प्रोडक्ट बोला हुआ है। चलो अब इसके मैकेनिज्म में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। नॉर्मली बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, जिनको आता है वो बोलेंगे सर बहुत आसान है। देखो पाई बॉन्ड इधर भी है, पाई बॉन्ड इधर भी है, ठीक है। तो अगर मैं इधर H पॉजिटिव ऐड करता हूँ, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ करता हूँ तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आई कैन हैव 2 डिफरेंट कार्बोकेटाइन्स फॉर्म्ड। तो चलिए अगर मैं H पॉजिटिव को यहाँ ऐड करूँ इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, राइट। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, H पॉजिटिव को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर बेस्ट जो कार्बोकेटाइन बन सकता है वो 2 डिग्री बन सकता है, ये वाला, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लो, ये वाला 2 डिग्री बना लो। अब आप बोलोगे नॉर्मली सबके दिमाग में आएगा सर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जल्दी बनता है, रिएक्शन फास्ट होगा। एग्जैक्टली, दिस विल गिव यू योर काइनेटिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन फास्ट होगा, और फास्ट रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। ओके चलिए, तो इसके थ्रू अगर हम अगले स्टेप में ब्रोमाइड का अटैक करवा दें तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगी एक, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड काइनेटिक प्रोडक्ट। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टेबल था। जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो दोनों को कंपेयर करेंगे हम, देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड वाले में अगर आप ब्रोमाइड का अटैक करवाते हो, ठीक है, वैसे तो वो भी रीअरेंज हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप कर जाए, पर उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको नहीं मिलने वाला। तो इसी पे अटैक करवा दीजिए, ठीक है। तो इस पे अटैक करवा देंगे आप, ये आ जाएगा, ठीक है, एक ही हो जाएगा। दूसरा अगर मान लो मैं रीअरेंज करवा ही लेता, ठीक है, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाँ इसमें भी हो सकता है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहाँ भी ब्रोमीन लग सकती है। ओके, तो एक काम करें, सारे ही प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट जो काफ़ी फास्ट बनेगा। दूसरा अगर इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ जंप करवा दूँ और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ और वहाँ ब्रोमाइड का अटैक करवाऊँ, तब जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले कार्बोकेटाइन में अगर मैं रीअरेंजमेंट करवा के इसको बीच में ले आऊँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो एक वैसा भी बना सकते हैं हम, ये, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। अब आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है बेटा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि आपको लो टेम्परेचर या -20 डिग्री सेल्सियस -80 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हो तो काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर बनता है। पर जब आप रूम टेम्परेचर पे या हीट करके बनाते हो तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो हाई एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकता है, तो वो थर्मोडायनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब आप बोलोगे सर कईयों को शायद नहीं होगी क्लैरिटी इसकी कि सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज थर्मोडायनिक, व्हाट इज काइनेटिक। देखिए लेट अस से ये मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये मेरा रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्शन मैंने आपको दिखाया, इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये है। तो ये मेरा रिएक्टेंट था, दिस इज माय प्रोडक्ट 1 P1, और एक और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज माय प्रोडक्ट P2। तो मुझे आप ये बताइए, ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो बेटा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, P1 या P2। अब अगर आप थर्मोडायनेमिकली देखेंगे तो P2 की एनर्जी लोअर है, तो दिस इज मोर स्टेबल, अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका P2 है, एंड P1 इज लेस स्टेबल। तो P1 को मैं, P2 को क्या कहूँगा मैं, P2 को कहूँगा मैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये ज़्यादा स्टेबल था। हाँ, पर क्या P2 का बनना आसान था, क्या ये फास्ट बना? फास्ट बनेगा स्लो बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी। तो ये EA2 है आपका, और अगर हम P1 के लिए देखेंगे तो ये आपका EA1 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी वैल्यू कम है, तो दिस रिएक्शन इज फास्टर, जल्दी बनाइए। तो जल्दी तो बना,
पर क्या ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है? नो। तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है, बट अल्टीमेटली इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये प्रोडक्ट बनता स्लो है, ठीक है, स्लोअर, बट इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इतनी हाई एनर्जी को, मतलब इस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अगर हीट कर दे कोई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हीट प्रोवाइड कर दे ताकि वो एनर्जी मिल जाए और मेरी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे आपको सफिशिएंट एनर्जी कई बार मिल जाती है, हीट करने पे तो मिल ही जाती है। तो हीट करने पे बोलेगा यार ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो अब मैं लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बनाऊं बॉस, जब मैं अच्छा ज़्यादा स्टेबल बना सकता हूं तो इसीलिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो दे ऑलवेज गो फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। बट अगर आपको बोल दिया कि बेटा -20 डिग्री सेल्सियस पे या -80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाना है, इतनी कम हमारे पास एनर्जी है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बोलेगा कि चलो यार सबसे सस्ते में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये वाला, तो कोई बात नहीं यही बनाते हैं। तो लो टेम्परेचर पे आपका काइनेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, पर यहाँ पर लो टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई, तो मान के चलेंगे ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन 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 अल्कीन, फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन है, तो डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो और फिर बताओ सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है इन चारों में। क्या ये एल्कीन बहुत स्टेबल है? यार अल्कीन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफाइन करते हैं, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिनिमम होंगी। ये बहुत स्टेबल है? नहीं, टर्मिनल अल्कीन ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कम हो रही है। ये ज़्यादा स्टेबल है? हाँ ये ठीक है, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छी हो रही है, ये वाली इसमें भी अच्छी हो रही है। इसमें देखिए कितनी हो रही है, 3 6 8, इसमें कितनी हो रही है, 3 6 8, दोनों में सही हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमारे को। ये वाला तो आउट हो जाएगा, ये वाला आउट हो जाएगा, ये वाला आउट हो जाएगा, तीनों टर्मिनल हैं, सिर्फ यही बचा है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यही सबसे स्टेबल अल्कीन है। ओके, सो थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो इंटरमीडिएट रहा हो वो बहुत स्टेबल रहा हो, क्योंकि ये वाला अल्कीन बनने के लिए यहाँ पे कार्बोकेटायन आया था जो कि 1 डिग्री था, पर हमें क्या मतलब, हमें तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई।